कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भिंड में पत्रकार के साथ हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिले के एसपी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया गलत व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। चौधरी ने भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराए जाएं, इसके लिए कामना की है। आपको बता दें कि वहीं बाढ़ राहत के मुद्दे पर हरीश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी देर रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि 8 दिन के भीतर पीड़ितों को जरूरी राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर देर से मदद पहुंचेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चौधरी ने कहा कि इस माह के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। स्लीपर सेल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस में इसकी कोई जगह नहीं है और राहुल गांधी पहले ही इसे खारिज कर चुके हैं। वहीं छिंदवाड़ा को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां लगातार सक्रिय हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है, वहाँ जिस तरह से इस संविधान ने जो अधिकार दिया पत्रकार को, उन पत्रकारों के साथ जो वहाँ के एसपी ने कृत्य किया है, वो शायद किसी को भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, अगर उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, उसकी आवाज़ से सहमत असहमत होना का हर किसी को अधिकार है, पर इस तरह से जो संदेश दे रहे हैं वो किसी को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। निंदा करता हूँ मैं, और भविष्य में इस तरह का कृत्य मध्य प्रदेश में नहीं हुए, ये हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए और मजबूती से इस तरह के कृत्य को रोकना चाहिए। सर, क्या सदन में भी उठाया जाएगा मुद्दा, क्योंकि खबरें आ रही है कि स्थगन प्रस्ताव अजय सिंह की तरफ से लगाया गया है? नहीं, ये बिल्कुल हर तरह से जो लोकतंत्र के अंदर हमारे को संवैधानिक अधिकार है, उससे इस बात की मजबूती से हम लोग रखेंगे। सर, कल जीतू पटवारी बाढ़ प्रभावित इलाका था, मुलाकात भी करी, लोगों से बातचीत भी करी थी और उनकी तरफ से कहा गया कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। प्रदेशाध्यक्ष जो बाढ़ के कारण हालात बने हुए हैं, उसका उन लोगों के बीच में गई, देर रात तक उन लोगों के बीच में रहे। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, आज हम सब लोगों की मध्य प्रदेश में प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन पीड़ित लोगों को हम कैसे राहत पहुंचा सकें। प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा के अंदर जो सरकार की प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि पीड़ित को कैसे राहत पहुंचाई। वो राहत का जो प्रावधान है कि हमको उसका आर्थिक मदद करें, तो वो आर्थिक मदद अगर समय से होगी तो प्रभावशाली रहेगी। कि आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जो परिवार बाढ़ से ग्रसित हुए हुए हैं, जो व्यक्ति आज बाढ़ में हैं, तो उनके लिए आज जितना जल्दी हो सके ये प्राकृतिक आपदा के वक्त के अंदर हमको समय सीमा भी ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पर प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है कि 8 दिन के अंदर, 8 दिन भी बहुत होता है, 8 घंटे भी बाढ़ पीड़ित या कोई भी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत होता है, पर व्यवहारिक तौर के ऊपर जो समय सीमा दी वो 8 दिन दी है कि 8 दिन के अंदर उन पीड़ित लोगों को अगर राहत पहुंचाई, जो कर्तव्य है सरकार का, उसको निर्माण करें। शामिल कराया गया, क्या नई भूमिका में देखा जा रहा है कि कमलनाथ जी एक्टिव ही थे। कमलनाथ जी कभी भी अनएक्टिव नहीं रहे। आज भी कमलनाथ जी उसी तरह से जो एक्टिव थे, आज भी एक्टिव। आप ये कह सकते हो कि कमलनाथ जी जो एक्टिव थे वो जारी है, ताउम्र कमलनाथ जी एक्टिव ही रहेंगे। कल सदन में सर कमलनाथ जी का समर्थन जो है बात का उन्होंने विजयवर्गीय ने किया है जमीन अधिग्रहण को। कोई भी बात का समर्थन होता है, जो मुद्दा है उस मुद्दे में सहमति और असहमति रहती है। सदन के अंदर जो मुद्दा कमलनाथ जी ने उठाया, उस मुद्दे पर सदन के अंदर उन्होंने सहमति जाहिर की। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती और विधानसभा मंच मुद्दों को चर्चा करने की। लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सूची आ जाएगी जिला। संगठन सर्जन एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। पहले संगठन सर्जन देश में एक दूसरे माध्यम से हुआ करता था, अब इस दफे गुजरात में, और गुजरात के बाद में वो पायलट किया और सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सर्जन में किया। जल्दी इसी माह के अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर निष्पक्ष ढंग से उस प्रक्रिया के माध्यम से
मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पहले चरण के अंदर संगठन सर्जन के अंदर जिला अध्यक्षों का फैसला कर दिया जाएगा।